प्रश्नावली 2 का दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको चेक करना है कि क्या px gx का एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि gx px का गुणनखंड तभी होता है ना, जब उसके मान को रखने पर, जब x के मान को रखने पर, x के मान को px में रखने पर उसका मान अगर 0 आ जाता है, तो जब अगर 0 आ गया तो वो गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होता है। तो हम यहाँ पर लिखे हैं, दिया है gx बराबर इतना और px बराबर इतना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, डायरेक्ट गुणनखंड प्रमेय। वहां पर शेषफल प्रमेय लगाते थे, यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय लगाएंगे। सॉरी, गलत हो गया। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय से। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, gx बराबर 0 लेकर x का मान निकालेंगे। तो gx बराबर 0 लेंगे ना, तो gx का मान क्या माने हैं आप, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x माइनस 3। तो x माइनस 3 बराबर 0। तो 3 उधर जाके क्या होता है, पक्षांतर करेंगे, -3 उधर जाके क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा। तो आपका x का मान क्या आया, 3 आया। आप चाहे शेषफल हो चाहे गुणनखंड हो, आपको दोनों में यही करना है। gx के बराबर में क्या लेके चलना है, 0 लेके चलना है। x का मान वहां से आ गया 3। अब इस x के मान को ना px में रखेंगे, तो x बराबर 3 को, या 3 के मान को px में रखने पर, ठीक है, px में रखने पर, तो यहाँ पर px क्या है, तो px बराबर मैं लिख रहा हूँ x की घात 3 माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 है ये। अब यहाँ पर x की जगह में क्या रखना है, 3 रखना है, तो p3। तो x की घात 3 है, मतलब 3 की घात भी 3 होगा, माइनस 4 x की घात 2 है, मतलब 3 की घात भी 2 होगा, क्योंकि x का मान ही 3 है, और जहां जहां x है वहां वहां 3 रखना है। तो x की जगह में 3 और 3 नीचे। 3 का 3 क्यूब क्या होता है, 3 का 3 क्यूब, तो क्या होगा, 3 का क्यूब क्या होता है, तो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का 3 बार गुणा, तो 3 तिया 9 तिया 27, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 तिया 9, प्लस 6 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होता है, 9। ठीक है, 27 का 27 हो जाएगा। ठीक है, और 9 चौक क्या रहता है, 36 हो जाता है, और धन 9 का 9। अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले 36 है, 36 में अगर 27 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, अगर मैं 36 में 27 घटाता हूँ तो 27 और 3 होता है 30, तो 6 और 3। ठीक है, तो कितना बचा, 9 बचा, और बड़ी संख्या ऋण है तो क्या बचेगा, ऋण का चिन्ह लगेगा, और 36 में 27 गया तो 9 बचा, और धन बचा क्या है आपका 9। 9 धन और ऋण आ गया, धन और ऋण ऋण होता है, तो 9 में 9 गया तो क्या आ जाएगा, 0। हमारा यहाँ पर P3 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। और हमको बोला था यहाँ पर कि px gx का गुणनखंड है, तो हमने बताया था कि अगर 0 आएगा तो है, और यहाँ पर 0 आ गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि P3 बराबर क्या आया है, 0 आया है, अतः px gx का गुणनखंड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चेक, बस आपको ऐसे ही चेक करना है। हमने पहला ये बना लिया है, अब आगे चलते हैं और इसी के हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे सब एक जैसा ही बनेगा, ठीक है, बट मैं आपको दूसरा ही बता देता हूँ। ठीक है, दूसरा, क्योंकि सभी को बनाऊंगा तो सभी को बताऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं दूसरे को बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, मैं दूसरा यहाँ पर नोट कर लेता हूँ पहले, आपको इसमें भी चेक करना है। तो सबसे पहले मैं लिख दिया, दिया है आपको, दिया है gx बराबर x+1, है ना, और px बराबर तो वही रहेगा सेम,
नहीं, पी एक्स बराबर दिया हुआ है 2x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अभी इसको हल करते हैं। ठीक है, ये आपको दे दिया है। तो मैंने बताया था आपको क्या करना है, जो चीज दिया है उसके बाद आपको क्या करना है, गुणनफल प्रमेय लगाना। तो लिखते हैं हम लोग गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से आपको जी एक्स बराबर क्या लेके चलना है, 0 लेके चलना है। जी एक्स का मान क्या दिया हुआ है, x+1 दिया हुआ है, तो x+1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। आपको किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो x+1 है, +1 उधर जाके क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा, तो x = -1 है। ठीक है ना। अब इस x के मान को क्या करेंगे, अपन x के मान को कहाँ रखेंगे, समी पी एक्स में रखेंगे। तो x बराबर ऋण 1 के, ठीक है, या x बराबर ऋण 1 को पी एक्स में रखने पर, ठीक है, तो जहां जहां x है वहां वहां आप क्या रखेंगे, ऋण 1 रखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं पी एक्स का मान रख देता हूँ। पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है आपको, 2x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1। ठीक है, यहाँ पर हम मान रखते हैं, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p व x के जगह में क्या रखोगे आप, -1। यहाँ पर 2x की घात 3 है, तो 2x की घात 3 है, तो x मतलब -1, -1 की घात 3, फिर प्लस एक्स स्क्वायर है मतलब -1 की घात 2, -2x है मतलब 2, और x की जगह में -1 और +1 का 1। यहाँ तक अभी सबको समझ आया। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने x की जगह में -1 रखा है, क्योंकि मेरा x का मान क्या आया है, -1। मैंने जहां जहां x था वहां वहां -1 रखा है और कोई चेंजेस नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 का 2 लिखा मैंने, -1 है, ऋण 1 है, ऋण 1 की घात 3 है। ऋण 1 की घात 3 का मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही बताया है, किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात में अगर विषम संख्या होती है तो उसका मान हमेशा किस में आता है, ऋण में आता है। कोई भी ऋण वाली संख्या की घात में अगर विषम संख्या आ जाती है तो हमेशा उसका मान ऋण में आएगा, और अगर ऋण वाली संख्या के घात में अगर सम संख्या आ जाती है तो हमेशा उसका मान धन में आएगा। ठीक है, ये चीज आपको पता है। तो ऋण है 3, क्या है, ऋण है, तो इसका भी आंसर किस में आएगा, ऋण में। और 1 की घात 3 क्या होता है, 1 ही होता है। प्लस ऋण 1 की घात 2, 2 क्या है, सम संख्या है, और सम संख्या है मतलब उसका मान प्लस में आएगा। यहाँ ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और +1 का +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 का गुणा 1 के साथ, तो 2 1 2, ऋण 2 हो जाएगा, प्लस इसको जोड़ सकते हैं तो 2 और 1 3 और 1 4 हो गया, 4 हो गया। 4 में 2 गया तो कितना बचेगा, 2, क्योंकि धन ऋण ऋण होता है, 4 में 2 गया 2, बड़ी संख्या धन है तो किस में आएगा, धन। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब हमको पूछा था कि जी पी एक्स जो है वो जी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर क्वेश्चन में देखा था, हमको पूछ रहा है पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं, और मैंने बताया था अगर 0 आएगा तो है, नहीं आएगा तो नहीं है। और यहाँ पर p जो है p-1 क्या आया है, 2 आया है, जो कि 0 नहीं है, अतः हम बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पर यहाँ आप डिटेल में लिखना चाहते हैं तो डिटेल में लिख सकते हैं, p-1 = 2, जो कि शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, अतः पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो नहीं है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया,